ठंड के कृष्ण पक्ष की रात में एक छाया मूर्ति बहुत ही सावधानी के साथ दबी पैरों में बरगद के पेड़ के नीचे आके खड़ा होता है। इस तरफ कुत्तों का झुंड ज्यादा नहीं आता है। कॉरपोरेशन वाले यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन इसके चलते उसे बड़ी ही आसानी होगी अपने काम में। रात के लगभग 2 बजे है। चारों तरफ सन्नाटा है। घनी काली अंधेरी रात में बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर सामने खड़ी 2 मंजिल वाली मकान की तरफ घूर रहा है बबलू। मकान के दूसरे माले पे वो बुढ़ा अकेला ही रहता है। पैसे भी सारे अपने घर पे ही रखता है। बैंक घर से बहुत दूर है, इसलिए महीने में 1 बार जाता है। कल भी गया था, इसलिए आज बबलू उसके घर के सामने खड़ा है। मकान के पास एक कटहल का पेड़ है। पेड़ की एक टहनी मकान के छत तक पहुंचती है। सारी चीजें जैसे कुदरत ने बबलू की सुविधा अनुसार ही सजा के रखा है। छत पे जाते ही एक पतला लकड़ी का दरवाजा, जो खोलना बबलू के बाएं हाथ का काम है। सीढ़ी से उतरकर बाएं तरफ ही उस बुढ़े का कमरा है। कमरे के पास एक बाथरूम है और बाकी सारे कमरे बंद पड़े हुए हैं। और पहली मंजिल में है 3 किराएदार। बुढ़े का कमरे का दरवाजा अंदर से ही बंद होगा, लेकिन वो खोलने में बबलू को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सारी चीज प्लान मुताबिक ही है, लेकिन मुसीबत तो है पहली मंजिल के किराएदार के कमरे से आ रही वो रोशनी। 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कमरे की रोशनी बुझी नहीं है। मतलब वो किराएदार अभी भी जग रहे हैं। बाथरूम जाते तो इतना देर नहीं लगता लाइट्स ऑफ होने में। बबलू दबे पैरों से खिड़की की तरफ जाकर खड़ा होता है, लेकिन खिड़की पे आंखें रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं बबलू के। ये लड़की क्या करने जा रही है? बिस्तर के ऊपर चेयर रख के खड़ी एक लड़की अपनी साड़ी उतारकर पंखे के साथ बांध रही है। बबलू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो खिड़की पे धक्का देकर जोर से चिल्ला उठता है, क्या कर रही हो तुम? अचानक ये आवाज से चौंककर वो लड़की चेयर से धड़ाम से गिर जाती है। बबलू ज्यादा देरी न करते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ आके खड़ा होता है। पोटली में से जल्द ही एक औजार निकाल कर दरवाजे के बीचों बीच डालकर सेकंड में दरवाजा खोल के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की तब उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है और पंखे पे लटक रही है उसकी बदन की साड़ी। बबलू लड़की के ऊपर एक नजर घुमाता है। ब्लाउज और पेटीकोट में ढके उसके शरीर से जवानी और भी ज्यादा झलक रही है। बबलू फैन से साड़ी उतारकर उस लड़की का तन ढक देता है। लड़की तब तक थोड़ी नॉर्मल होके जल्द से जल्द शरीर को साड़ी से ढककर चिल्ला उठती है, कौन है आप? और इतनी रात के अकेली लड़की के कमरे में जोर जबरदस्ती ऐसे क्यों घुस पड़े? निकल जाइए, मैं कहती हूँ निकल जाइए, वरना मैं चिल्लाऊंगी। बबलू तालियां बजाते हुए कहता है, वाह, ये हुई ना औरतों वाले काम। अपन कमरे में नहीं आता तो इतनी देर में लाश बनकर झूला झूल रही होती, और लाश के लिए क्या दिन क्या रात। साला इज्जत बचाने के लिए कुंडी लगा दी अंदर से, और ये कहती है चिल्लाएगी। चिल्लाइए फिर, देर किस बात की? पुलिस को आने दीजिए, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। साला पूरा दिन बर्बाद कर दिया अपन का, और अभी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। जब पूरा दिन बर्बाद ही कर दिया है तो ये कान के पीछे का कारण बताकर ही मेरा दिन सफल करिए। वो लड़की तब भी रो रही थी। रोते रोते उसका शरीर भी कांप उठता है। वो लड़की अभी रोते हुए कहती है, आपने क्यों बचाया मुझे? मेरे पास मरने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा। आपने आज बचा लिया, रोज बचा पाएंगे मुझे? बबलू उस लड़की की बात सुनकर स्तब्ध हो जाता है। मन ही मन वो सोचने लगता है, अरे ये भी तो सही है, आज मैंने इस लड़की को बचा लिया, लेकिन ये तो फिर से मरने की कोशिश कर सकती है। लगभग 30 साल की उम्र है बबलू की। माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। जिस मौसी ने लोगों के घर काम करके उसे पाला पोसा, यहाँ तक कि स्कूल भी भेजा, उस मौसी की मौत के बाद उसे पढ़ाई का भी मौका नहीं मिला। किस्मत अच्छी थी कि मौसी जाने से पहले सर के ऊपर एक छत का बंदोबस्त करके गई थी। शहर के बाजार के कोने में बैठकर वो ताला चाबी बनाता और बेचता है। उतने पैसों में दिन का गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए पेट की भूख कभी कभार रात के अंधेरे में उसे चोर भी बना देती है। चोरी उसका शौक नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी थी। ईश्वर की कृपा से आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन कल की बात कौन ही जाने। इतने पास से उसने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा था। न रंग है, न रूप है, न ही पैसे है। शादी तो दूर की बात,
कोई लड़की कभी भी उसके आसपास भी नहीं आई। उस लड़की के बुलाने से बबलू का ध्यान वापस लौटता है। वो लड़की रोते हुए कहती है, क्या हुआ, चुप क्यों है, बताइए, हर बार मुझे ऐसे बचाने के लिए आप आएंगे आप? बबलू उस लड़की की आंखों में आंखें रखकर कहता है, आप अगर अपुन के बारे में कुछ भी ना जानकर आपको बचाने की जिम्मेदारी अपुन के कंधे पे दे सकती है तो मैं भी कोशिश करके देखूंगा। वो लड़की हैरानी के साथ बबलू को पूछती है, मेरे बारे में कुछ ना जानकर आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी? आपको भी तो अपुन के बारे में कुछ नहीं पता। अपुन कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, यह सब ना जानकर भी तो आपने अपुन पे विश्वास किया ना। लेकिन अपुन एक बात समझ चुका है, आप अगर खुद को खत्म करने जा रही थी तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ खोया है, और एक लड़की के पास तो खोने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। धीरे से अपना चेहरा उठाकर वो लड़की आंसू भरे आंखों के साथ कहती है, आप सुनेंगे मेरी कहानी, मैं क्यों मरने जा रही थी? अपुन तो सुनना चाहता ही है, लेकिन अगर आप जीना चाहती है तो ही। मरने की कोशिश करना बड़ा ही आसान है, हालांकि उसके लिए भी किस्मत चाहिए होती है। जैसे आपकी किस्मत में आज मरना नहीं लिखा था। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। वो लड़की अपनी कहानी बताना शुरू करती है। मेरा नाम मालती है। मैं बहुत छोटी थी जब बाबा दूसरी औरत के लिए हमें और इस घर को छोड़कर चले गए। पेट पालने के लिए माँ ने तब एक डॉक्टर के घर पे खाना बनाने का काम शुरू किया। डॉक्टर जी की मदद से माँ ने धीरे धीरे आया का काम भी सीख लिया। उसके बाद उन्होंने माँ को एक हॉस्पिटल में आया का काम दिलवाया। वही काम करते करते माँ ने पूरी गृहस्थी संभाली, मुझे पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग करवाया, इतना काबिल बनाया कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी ले पाऊँ, 4 पैसे कमा पाऊँ। लेकिन जब मेरी कमाई से हमारी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा था, तभी एक रात को माँ नींद में चल बसी। उसके बाद से ही मेरी अकेली जिंदगी शुरू होती है। मैं जिस नर्सिंग होम में काम करती थी, वहाँ पे प्रमोद ड्राइवर था। कहता था मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। मैंने भी उसके ऊपर यकीन कर लिया। इस अकेली बड़ी सी जिंदगी में उसे सहारा मान लिया जीने का। लेकिन अभी समझ पा रही हूँ, वो मेरी बेबसी का फायदा उठा रहा था। खाली उसे सिर्फ एक शरीर की जरूरत थी। जब उसे पता चला मेरे पेट में बच्चा है, उस दिन से उसका बर्ताव बदलने लगा। शादी की बात करते ही हजारों बहाने थे उसके पास। लेकिन एक दिन नौकरी, घर, सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चला गया। इतना दूर कि मैं कभी उससे मिल भी ना पाऊं। उसने कहा था उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मैं समझ भी नहीं पाई, कभी गलत आदमी के चंगुल में फंस गई मैं। उसे अच्छे से पता था मैं अकेली असहाय ना इस बच्चे को गिरा पाऊंगी और ना ही पुलिस के पास जा पाऊंगी। और एक बार ये बात सबको पता चल गई तो मेरे इस सस्ते शरीर को कुत्तों की तरह नोच खाएंगे। इसलिए मरने गई थी। फिर मेरे शव को लेकर जितना मर्जी छुरी खींची चलाए। आपको तो फिर भी आपके माता पिता के बारे में पता है, माँ का प्यार भी मिला है आपको। इधर मुझे देखिए, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं। जिस औरत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मासी कह के बुलाता था उसे, माँ की तरह ही देखता था, वो भी एक दिन टपक गई मुझे अकेला छोड़कर। उस समय तो निवाले के लिए तरसता था अपुन। अभी भी सोचकर डर लगता है। किस्मत अच्छी थी कि मरने से पहले मासी सर के ऊपर एक छत रख कर गई थी, वरना अभी रास्ते पे खड़े होता। अभी शहर के बाजार में बैठकर छाता, ताला ये सब ठीक करता हूँ, बेचता भी हूँ, जिसे मिस्त्री का काम कहते हैं। लेकिन उससे जितनी आमदनी होती है, पेट चलाना मुश्किल है। इसलिए कभी कभार निकलता हूँ चोरी करने। आज ऊपर उस बुढ़े की मरम्मत करने आया था, लेकिन अब कहाँ हुआ। छोड़ जाने के बाद घिन हो रही है ना? लेकिन अपुन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चोरी नहीं करता, बस पेट नहीं मानता है, क्या करे। किस्मत अच्छी है कि कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, लेकिन चोरी को अपुन ने अभी तक अपना पेशा नहीं बनाया। जीने के लिए लड़ना पड़ता है। अपुन तो आखिरी दम तक लड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कभी भी अपुन के साथ आपकी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा,
अब उन्हें भी करता है यहाँ से। बबलू कमरे से निकलने के लिए पैर बढ़ाता ही है कि मालती उसका हाथ पकड़ लेती है। आपने कहा था आप मुझे बचाएंगे, सिर्फ बोलने के लिए कही थी आपने ये बात। अपुन एक चोर है जानकर भी आप अपुन पर भरोसा कर पाएगी? भला मानुस समझकर एक दिन एक चोर को विश्वास करके ठगी थी मैं। आज एक भले मानुस चोर के ऊपर यकीन करके देखती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पेट में बबलू उसे रोक कर कहता है। सोचिए ना, भगवान की देन है, बच्चा अपना किस्मत खुद ही लेकर आता है। पूरब के आसमान में रोशनी की किरण दिख रही है। धीरे धीरे दुनिया से अंधेरा मिट रहा है। मालती आज फिर से जीने की चाहत लेकर बबलू का हाथ थामती है और बबलू भी अपने दोनों बाहुओं में उसे ग्रहण करता है। एक उज्जवल भविष्य की ओर बबलू और मालती एक दूसरे का हाथ थाम कर चल पड़ते हैं। आज आपने सुनी तपन कुमार चटर्जी की लिखी हुई ए जिंदगी मेरी जुबानी।